नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या 5G टेस्टिंग कोरोना के लिए ज़िम्मेदार है या 5G टेस्टिंग से पक्षी मर रहे हैं। इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस खबर की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई कि 5G टेस्टिंग से पक्षी मर रहे हैं या ये कोरोना के लिए ज़िम्मेदार है। बात है 2018 दिसंबर की। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में करीब 297 पक्षी किसी कारणवश मर गए, जिसे वहाँ के एक अखबार ने प्रमुखतापूर्वक छापा और कहा कि ये सारी 5G टेस्टिंग के लिए उसी के चक्कर में ये सब बीमारियाँ फैल रही हैं। वहाँ के अखबार में एक शीर्षक Did 297 birds die of a 5G experimentation नीदरलैंड। ये एक क्वेश्चन मार्क खबर थी, यानी इसमें एक क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ था, जिसका मतलब है कि क्या ये बात सही है। ये एक तरीके से लोगों से क्वेश्चन कर रहा था, ना कि ये कह रहा था कि ये इसी के कारण ही से ही हुआ है। कहने का अर्थ ये हुआ, क्वेश्चन मार्क हमें ये दर्शाता है कि क्या ये बात सही है। ये एक संभावना मात्र भी हो सकती है, ये एक बात का विषय है। परंतु लोगों ने इसके क्वेश्चन मार्क को ना ध्यान देते हुए मार्क खबर को ही अपना मेन मुद्दा बना लिया। और जब ये खबर इंटरनेट पर वायरल हुई तो तमाम देशों में इस तरीके की टेस्टिंग पर रोक लगाने की बात की जाने लगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारत में कोई कार्य बार बार किया जाए तो बड़ी आसानी से प्रथा बन जाता है। जैसे अगर आप सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे कोई अपना फटा पुराना वस्त्र टांग दें और उसके नीचे एक स्लोगन लिख दें कि यहाँ पे वस्त्र टांगने या चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद वो पेड़ पूरा एक पुराने कपड़ों की दुकान बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार आज लोग नेट पर अनजाने में या जानबूझकर अपनी टीआरपी या अपने व्यूज़ को बढ़ाने के चक्कर में कई ऐसी खबरें भी दे देते हैं जिनका सच होना एक बहुत ही दूर दूर तक कोई भी इसे मतलब नहीं होता है, और लोग उनको सुनकर बिल्कुल सही समझ लेते हैं और उस पर अपना दिमाग लगाने की जहमत भी नहीं करते हैं। उपरोक्त घटना के बाद कई यूट्यूब चैनलों और अखबारों ने इस खबर को काफ़ी प्रमुखतापूर्वक पोस्ट किया कि ये सारी की सारी घटनाएं 5G कनेक्शन से ही हो रही हैं, जबकि उन्होंने वास्तविक और सही पोस्ट देखी ही नहीं जिसमें आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। भारत में तो हद ही हो गई जब इसी पर लेकर एक पूरी फिल्म ही बन गई। हम बात कर रहे हैं एक फिल्म 2.0 की। रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म में पूरी फिल्म इसी पे बेस्ड थी, या हम ये कहें कि ये साबित करने पे तुला हुआ था कि मैग्नेटिक वेव से पक्षियों का मरना सीधे सीधे संबंधित है। और हम जानते हैं भारतीय मीडिया फिल्मों पर अपनी कैसी राय देती है और उसको आम जनता पढ़कर उसी को अपना ट्रेंड मान के चलती है। इसीलिए आज की डेट में आज के युवाओं की जो इन आइडियल हैं वो कोई ना कोई फिल्म एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस होंगे, ना कि कोई महान शख्सियत। भारत में सबसे पहले 2018 दिसंबर में जी न्यूज़ हिंदी ने इसे बड़ी प्रमुखता से पोस्ट किया। उनका शीर्षक था कि 2.0 में बताई गई बात आखिर सही साबित हुई। और उन्होंने जो मेन खबर जहाँ से इस खबर की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, उस क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल हटा के उस खबर को वास्तविक व सही बनाकर पेश किया। और इसके साथ ही साथ कई यूट्यूब चैनल और टीवी पर इस तरीके की तमाम खबरें उड़ने लगीं कि इन सब चीज़ों के पीछे जो मेन कारण है वो 5G टेस्टिंग ही है। और इसके बाद जब 2019 में कोरोना आया तो उस समय चमगादड़ के मरने से लोग ये कहने लगे ये भी 5G टेस्टिंग का ही नतीजा है, और लोगों ने चमगादड़ को 2019 में कोरोना से रिलेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद 2020 में ये जब दोबारा कोरोना भारत में आया तो लोगों ने इसे 5G से सीधे सीधे कनेक्ट करना शुरू कर दिया।
और न केवल भारत में बल्कि विश्व के तमाम देशों में 5G टेस्टिंग के लिए उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी। इसी के चलते 2020 में ब्रिटेन की एक कंपनी के प्राइवेट कर्मचारियों को मारपीट करके वहाँ से 5G टेस्टिंग से रोकने के लिए बवाल मच गया। इस खबर को BBC न्यूज़ ब्रिटेन ने प्रकाशित किया था, परंतु इसके बाद ही द गार्जियन नामक पेपर ने इसके लिए यूट्यूब को जिम्मेदार ठहराया। अब हम इसके खिलाफ क्या क्या बातें हैं, कहने का मतलब ये जो हमने अभी सारी बातें बताई कि क्या ये इसके कारण हो रहा है कोरोना या जितने भी पक्षी मर रहे हैं, इसके विपक्ष में कुछ अहम और महत्वपूर्ण तर्क रखेंगे। तर्क नंबर 1 ये है कि अगर ये सारा का सारा जो टेस्टिंग के कारण ही हो रहा है कोरोना बीमारी, उसकी बीमारी की शुरुआत नीदरलैंड से होनी चाहिए थी, ना कि चीन के वुहान से, क्योंकि टेस्टिंग जो है 2018 में हुई थी और बीमारी शुरू हुई थी 2019 के आखिर में, और वो भी वुहान से, जो नीदरलैंड से काफ़ी दूर है। तर्क नंबर 2 ये कहता है कि जैसा कि इसने बताया गया है कि कोरोना वायरस 4G की जगह 5G जो सिग्नल है इन पर मूव करता है या इन पे बैठता है, ये भी कहना अपने आप में बिल्कुल ही निरर्थक है, क्योंकि कोरोना वायरस 5G कनेक्शन ट्रांसमिशन पर सर्वाइव नहीं करता है। क्योंकि अगर ये कनेक्शन के सिग्नल पर बैठ के मूव करने लगा तो कनेक्शन और सिग्नल तो हर जगह हैं, तो ऐसी कंडीशन में बीमारी हर घर के अंदर पहले ही पहुंच जानी चाहिए थी, तो फिर बचाव करे फ़ायदा क्या। दरअसल ये बीमारी फेफड़ों की बीमारी है, ना कि ये रेडिएशन से संबंधित कोई बीमारी है। जैसे हम जानते हैं कि रेडिएशन से संबंधित बीमारियों के लक्षणों में सिर, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, कैंसर इत्यादि या त्वचा से संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इनका फेफड़ों की बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद तर्क नंबर 3, WHO ने एक पोस्ट जारी की जिसमें उसने कहा है कि वायरस कांट ट्रैवल ऑन रेडियो वेव्स और मोबाइल नेटवर्क्स, यानी वायरस रेडियो वेव्स या मोबाइल नेटवर्क पर मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण किसी भी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से या उसके द्वारा छोड़े गए ड्रॉपलेट के संपर्क में आने से होती है, जो हमारे नाक, कान, आँख, मुंह से जरिए हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। WHO द्वारा प्रसारित ये वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने पूरा बाकायदा प्रूफ दिया है कि 5G टेस्टिंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना वायरस। इसके अलावा एक तर्क और है। US की नेशनल बायोलॉजिकल सर्वे ने इस बात को बाकायदा प्रूव किया है कि 5G टेस्टिंग से कोरोना का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद यूनिसेफ ने भी अपनी एक पोस्ट में प्रकाशित किया है कि वह इस तरीके की खबरों को पूरी तरीक़ा से डिनाई करती है, जिसमें कहा जाता है कि 5G टेस्टिंग इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना वायरस और एंड अदर काइंड ऑफ डिजीज़ लाइक फ्लू इन्फेक्शन। क्योंकि 5G नेटवर्क से जो हमने बताया था, इसमें संभावित बीमारियां, कैंसर या न्यूरोलॉजिकल संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, जिनका फेफड़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं भारत की PIV फैक्ट वेबसाइट के बारे में। इस वेबसाइट ने इस तरीके की बात को पूरी तरीके से खारिज किया है कि 5G टेस्टिंग के कारण हमारे यहाँ कोरोना फैला हुआ है। आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेरा ये मानना और कहना भी है कि जब तक आप स्वयं किसी बात को लेकर पूरी तरीक़ा से आश्वस्त ना हो जाएं, तो मात्र किसी के कहने से किसी की बातों में ना आएं, क्योंकि आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो सकती है। जैसे अंधेरे में पड़ा हुआ कोई भी रस्सी का टुकड़ा हमें सांप प्रतीत होता है और वास्तव में पड़ताल करने पर वह रस्सी ही निकलती है। वैसे भी YouTube पर फेक न्यूज़ों की भरमार है। आप देखते समय अपना दिमाग भी लगाएं। जबकि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम केवल उतनी ही बात को मानते हैं जितना हमारा बुद्धि या माइंड सपोर्ट करता है। उससे आगे हम बुद्धि की सीमा तक उसको साबित करने या उसको तर्क में घिसने की जहमत भी नहीं करते हैं।
जिसका फ़ायदा ऐसी खबरें उठा लेती हैं जिनका कोई अस्तित्व ही ना हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, शुक्रिया।